कहते मेरे दोस्त कि दीपक की ज्योति रात भर, ज्ञान की ज्योति जीवन भर। तो आई सेल्फ यूथ मोटिवेशनल स्पीकर, स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड, मिस्टर नवल कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय, गोराडी, भागलपुर। तो मैं आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, इस प्रोजेक्ट को बताने से पहले हो सकता हूं मैं आपसे उम्र में कम हूं, एजुकेशन में कम हूं, लेकिन टीच योर सेल्फ, अगर अगले 1 घंटे के लिए आप अपना टीचर एक्सेप्ट करेंगे तभी मैं आपको फुल इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा। तो आइए, मैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं उसका नाम है VIP, वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। लेकिन इस प्रोजेक्ट को बताने से पहले आज मैं भारत का एजुकेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि भारत में एजुकेशन क्या है। तो सबसे पहले देखा जाए कि इस प्रोजेक्ट में एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ, तीसरा एग्रीकल्चर, चौथा लाइफ स्टाइल, पांचवा परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। तो मैं आपको एजुकेशन के बारे में बता देना चाहता हूं। तो एजुकेशन 2 तरह का होता है। पहला होता है ट्रेडिशनल एजुकेशन, दूसरा वोकेशनल एजुकेशन। तो ट्रेडिशनल एजुकेशन में क्या होता है कि 2000 का वैकेंसी निकलता है तो 2 लाख लोगों ने अप्लाई करता है। वोकेशनल एजुकेशन जैसे ITI किया हुआ, B.Ed किया हुआ, आज बहुत सारा ताश पीट रहे हैं। आज एजुकेशन की बात अगर करेंगे तो B.Tech 16 लाख लोग करते हैं, प्रोफेशनल 24 लाख, मास्टर डिग्री 13 लाख, BA 47 लाख, और मैट्रिक की बात अगर करेंगे तो 13 से 14 लाख लोग बिहार में करते हैं। इंटर में 13 से 14 लाख करते हैं। तो जिस तरह से अप्रोच 1 करोड़ पास आउट हो रहे हैं पूरे इंडिया में, लेकिन जॉब कितने लोगों को मिल पा रहे हैं? आज देखा जाए लॉकडाउन के पहले की बहाली है, लॉकडाउन के बाद 5 साल तक कोई बहाली नहीं निकलने वाला है। तो जैसे लॉकडाउन के पहले की बहाली अगर करेंगे तो प्राइमरी टीचर में बहाली निकला था 35,000 का और 55 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। रेलवे की अगर बात करेंगे 3618, 11 लाख लोगों ने क्या किया था? अप्लाई किया था। बैंक की अगर बात करेंगे तो 1238 का बहाली निकला था जिसमें 7 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। उसके बाद SSC की बात अगर करते हैं तो 7234, 8.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। और 12 अप्रैल 2019 में ग्रुप D का बहाली निकला था जिसमें 1,03,769 लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन आज तक अभी एग्जाम नहीं ले पाया है। उसके बाद 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इसमें वैकेंसी में भरा था, लेकिन क्या हुआ? आज अगर देखा जाए इतना बेरोजगार है इंडिया में, बीटेक और B.Ed पास लगाएंगे झाड़ू। सरकारी मजाक, आवेदन सिर्फ 52 को और वैकेंसी सिर्फ 52 पर निकला था। 95,000 लोगों ने अप्लाई किया था। 2831 पदों का बहाली निकला था जिसमें 26,29,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। होमगार्ड की कतार में MA पास, चपरासी बनने के लिए 1400 इंजीनियर ने दी परीक्षा, जबकि ये इंजीनियरिंग करने में लमसम एक परिवार का खर्चा होता है 16 लाख रुपया, और वो चपरासी का नौकरी भी उसको यहाँ पे नहीं मिल पा रहे हैं। B.Tech M.Tech भी बनना चाहते हैं सफाई कर्मी, MBA MA पास भी, वो भी सफाई कर्मी के कतार में है। तो उससे बढ़िया तो मजदूर है, माथा पर टोकरी के पूछा नौकरी। इतना पढ़ के जो है ना आज सब बेरोजगार है। उससे बढ़िया मजदूर है जो कि 6 से 8 घंटा ड्यूटी देता है और 500 रुपया उसको मिल जाता है। लेकिन आज BA पास चले जाइए B2 में, मगर बहुत सारा लड़का तुमको मिल जाएगा V2 V-Mart या कहीं भी। उसका काम क्या है? वही कपड़ा को दिखाना या फिर ऐसे खोलना, कोई आया सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी। और 12 से 14 घंटा जो ड्यूटी करता है
कम से कम 10 से 12 घंटा, तब जाके कितना मिलता है, 6 से 8 हजार रुपया। तो मैं आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं इसका नाम है वीआईपी, और हर आदमी को इस प्रोजेक्ट का जरूरी है। जिस तरह से एक कार होता है, कार में देखिएगा एक स्टेपनी रहता है। अगर मान लेते हैं कार कहीं खराब भी हो गया तो स्टेपनी लगा के क्या करता है, उस कार को ठीक कर देता है। उसी तरह ये हर आदमी को, अगर मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है उसके लिए प्रोजेक्ट है, अगर कोई मान लेते हैं हेल्थ, कोई बेरोजगार है उसके लिए एक प्रोजेक्ट है, कोई किसान है उसके लिए एक प्रोजेक्ट है, कोई हाउस वाइफ है उसके लिए भी एक प्रोजेक्ट है। तो आइए इस प्रोजेक्ट के ऊपर प्रकाश डालते हैं। आज देखा जाए ये संबंधित है कंप्यूटर से, क्योंकि आप जानते हैं हर जगह कंप्यूटर लग चुका है। आज बैंक में चले जाइए, वहां पे भी कंप्यूटर, हर जगह, बैंक हुआ, पुलिस विभाग में भी आ रहा है कंप्यूटर। उसके बाद जो भी चीज है बिना कंप्यूटर का कुछ संभव है ही नहीं। तो आज देखा जाए ये वीआईपी प्रोजेक्ट, वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, आज देखा जाए हमारा इंडिया में 70% लोग क्या है, साक्षर है। तो 70% में भी 2 कैटेगरी के लोग हैं। पहला है कंप्यूटर लिटरेट क्लास और दूसरा क्या है, कंप्यूटर बैकवर्ड क्लास। तो ये 70% को पढ़ाने के लिए एक अभियान निकला था, साक्षरता अभियान, कि ईच वन अगर टीच टू, अगर हम साक्षर हैं तो 2 लोगों को अगर साक्षर कर देंगे पूरा इंडिया का लोग क्या हो जाएगा, साक्षर हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ क्या? आज मान लेते हैं 18 साल के उम्र का बच्चा अगर 30 साल वाले को पढ़ाएगा तो उसको क्या लगेगा, हमरा आगू जन्मलो, हाँ, तुम उनको क्या सिखा पढ़ाएगा। इसलिए क्या हो गया, साक्षरता अभियान क्या हो गया, वो सफल हो गया। तो उसी तरह से यहाँ कंप्यूटर साक्षरता अभियान के अंतर्गत में कि एक बार यहाँ पैसे लगाने के बाद उसके पूरे फैमिली को क्या मिल जाएगा, कंप्यूटर एजुकेशन मिल जाएगा इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। देखिए आज देखा जाए कि ये 70% लोगों में भी 2 कैटेगरी के लोग हैं, जो कि कंप्यूटर लिटरेट क्लास जो कि 10% है, और कंप्यूटर बैकवर्ड क्लास जो कि 90% है। तो इस चीज को देखते हुए इस मिशन को किसको दिया, जब हजारों हजार, 5,000 10,000 कंपनी के बीच में जब सर्वे किया गया तो आज देखा जाए जॉब क्रिएटर, आज जितने भी कंपनी में कोई भी चीज का वैकेंसी निकलता है तो क्या उसको पेपर में आता है, क्या नहीं आता है। तो जितने भी 5,000 कंपनी के बीच में जब सर्वे हुआ तब देखा गया, तो उस चीज को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को बनाया। आखिर कंपनी में काम जो करता है तो उसके लिए क्या चाहिए, तो इस सब को देखते हुए इस चीज को जिसको दिया गया है उसका नाम है स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड, जो कि अगले 22 साल से इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें 45 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है। आज भारत में देखा जाए तो 1947 से लेकर अभी तक में रेलवे में 14 लाख लोगों को रोजगार मिला है। कितने लोगों को? 14 लाख। नहीं तो आप देख सकते हैं नेट पे। उसके बाद चाइना में 13 लाख लोगों को रोजगार मिला है और पास आउट कितना हो रहा है? 1 करोड़, और 1947 से लेकर अभी तक। लेकिन 22 साल में ये 45 लाख लोगों को रोजगार दे चुका। तो ये जैसे मान लेते हैं शादी ब्याह करते हैं तो उसको देखते हैं कि लड़का कैसा है, लड़की कैसा है, तब जाके शादी ब्याह होता है। तो इस चीज को देखते हुए आखिर इसका बैकग्राउंड देखा गया। तो जैसे स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का बैकग्राउंड अगर की बात अगर करेंगे तो ये ISO 9000 2008 कंपनी सर्टिफाइड कंपनी है। 500 सिटी में चल रहा है, पूरे इंडिया में 500 सिटी में चल रहा है। 40 प्लस इसका रीजनल ऑफिस है। उसके बाद 1000 इसका लीमार्ट स्मार्ट शॉप है। जैसे मान लेते हैं CSP लगा हुआ है, बैंक से CSP बहुत सारा गांव में मिल जाएगा आपको। 50 ठो इसका लीमार्ट है, जैसे V-मार्ट का नाम सुना होगा, उसी तरह यहाँ पे क्या है, लीमार्ट है। 300 से प्लस हाई क्वालिटी वैल्यू फॉर मनी है। और इसका मैनेज कौन कर रहा है? IIT और IIM किया हुआ, जो कि 1 लाख स्टूडेंट में एक ठो निकलता है। तो आज एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो संभालती है उसका नाम है APLL,
एशियन पैसिफिक लर्निंग लेवरेज लिमिटेड, जिसको नेशनल एजुकेशन एक्सेलेंस अवार्ड 2017 में मिला था। आज देखा जाए पूरे इंडिया में 1700 सेंटर हैं। जैसे मान लेते हैं आप भागलपुर में एडमिशन लेते हैं, तो आप मान लेते हैं भागलपुर में टीएनबी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, तो आप पटना कॉलेज में नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन एपीएलएल में आप अगर भागलपुर में एडमिशन लिए हैं, तो आप कलकत्ता में भी पढ़ सकते हैं, पटना में भी पढ़ सकते हैं, बांका में भी पढ़ सकते हैं। मतलब इंडिया में कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक पूरे इंडिया में इसका 1700 सेंटर है। आज देखा जाए एपीएल का पार्टनर माइक्रोसॉफ्ट, जो कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, जो कि 1 घंटे का इनकम 15 लाख रुपया है। इंटेल इसका सॉफ्टवेयर पार्टनर है। एमजी गुरुजी कंबोडिया, लव केयर, टाइप यूनिवर्सिटी की अगर बात करेंगे तो सौबित यूनिवर्सिटी है, कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, आसाम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी, एमआईटी स्कूल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। उसके बाद अगले 3 साल में 2 लाख लोगों को पढ़ा चुका है। एक तिलका मंजी भागलपुर यूनिवर्सिटी की अगर बात करेंगे तो साल में मात्र 2 लाख लोगों को भी नहीं पढ़ा सकता, 10 से 20 हजार लोगों को पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ अगले 3 साल में 2 लाख लोगों को पढ़ा चुका। आज अगर जॉब की अगर बात करेंगे तो इंडिया में देखा जाए नेस्कॉम एनटीवी का सर्वे है, ईटीवी का सर्वे है कि 5 करोड़ जॉब 2025 तक में मिलेगा। और किसको मिलेगा, अब इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। पहला 5 लाख जो कि बीटेक किया है, एमटेक किया है, आईआईटी किया है, आईआईएम किया हुआ है। और उसके बाद 45 प्लस जॉब किसको मिलेगा, आईएससी मैथ के लिए, जो कि 2 ईयर कंप्यूटर जानता हो। उसके बाद 45 प्लस यानी कि 45 लाख जॉब किसको मिलेगा, जो कि आईएससी मैथ से किया है, 2 ईयर का कंप्यूटर का नॉलेज है। उसके बाद 4.5 करोड़ जॉब, 4.5 करोड़ जॉब बेसिक एंड वेब डिजाइनिंग का कोर्स जो किया हुआ है। तो अगर कैरियर की बात करेंगे, हमारे नीतीश कुमार जी का भी कहना है कि नीतीश कुमार भी बिहार में कंप्यूटर और इंग्लिश शिक्षा जरूरी है और 400 कंप्यूटर शिक्षक का बहाली होगा। तो अगर कैरियर की बात अगर करते हैं तो ट्रेडिशनल एजुकेशन अगर आपके पास है तो 20% चांस आपका जॉब होगा। उसके बाद 20% ट्रेडिशनल एजुकेशन हो गया, 20% वोकेशनल एजुकेशन और 60% जॉब किस पे होगा, जो कि आप स्किल डेवलपमेंट का क्लास आप जानते हैं। आज मान लेते हैं कोई बीए पास लड़का है, अगर आ गया उसको बरद्वार देखने के लिए, कुटुंब बल आ गया देखने के लिए, तो सही से बोल नहीं पाता। अगर उसको माइक अगर थमा दिया जाए तो उसका हाथ ऐसे ऐसे करने लगता है। तो मेन चीज है 20% इसके ऊपर डिपेंड करता है 20 और 60% ये स्किल डेवलपमेंट का क्लास अगर किए हैं तभी आपका जॉब लग सकता है। तो एपीएलएल से आपको क्या क्या जॉब मिलेगा, ये कौन कौन कोर्स यहां से आप कर सकते हैं। पहला आप बीएससी आईटी कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं, एमएससी आईटी कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं, आईटी स्मार्ट प्लस कर सकते हैं, डीजी स्मार्ट 1, डीजी स्मार्ट 2 कर सकते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस का कोर्स कर सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं, स्मार्ट कॉमर्स का कोर्स कर सकते हैं। तो ये सब बताना संभव नहीं है, लेकिन जैसे स्मार्ट कॉमर्स और एक कोर्स और इधर लॉन्च हुआ है जिसका नाम है डीजी राइज, ये कोर्स भी कर सकते हैं। तो आइए स्मार्ट कॉमर्स के बारे में बताता हूं कि स्मार्ट कॉमर्स में आपको क्या क्या यहां से पढ़ाएगा। पहला है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल, बिजनेस अकाउंटिंग, टैली, ईआरपी, पीएफ, ईएसआई, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, एम मोनिटाइजेशन, जीएसटी, डिफरेंट डिजिटल एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट। तो ये सब कोर्स, जैसे मान लेते हैं टैली,
आज जॉब की बात अगर करेंगे बिना टैली का संभव ही नहीं है। अगर कोई भी कंपनी में जॉब करना है तो उसके लिए टैली चाहिए। ईआरपी ये भी जरूरी है। पीएफ, हर आदमी का पीएफ कटता है। और बिजनेस अकाउंटिंग, आज कोई भी मान लेते हैं कोई भी कंपनी में जाना है तो ये अगर नॉलेज आपके पास नहीं है तो कोई भी कंपनी आपको नहीं रखेगा। उसके बाद पीएफ, ईएसआई, ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आप यहां से कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि हर चीज आप क्या हो रहा है, मोदी सरकार क्या कर रहा है, डिजिटल डिजिटल, हर चीज इंडिया में आ रहा है डिजिटल। आज कहीं पे पैसा ट्रांसफर करना है तो ये हर चीज डिजिटल मार्केटिंग। ये मोनिटाइजेशन हो गया, जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, ये भी यहां से कर सकते हैं। डिफरेंट डिजिटल एप्लीकेशन, उसके बाद प्रोजेक्ट यहां से कर सकते हैं। स्मार्ट कॉमर्स करके आप देखिए कैरियर अपॉर्चुनिटी, कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट बन सकते हैं, लैब डेमोन्स्ट्रेटर बन सकते हैं, मार्केटिंग जॉब कर सकते हैं, डाटा बेस कर सकते हैं, अकाउंटिंग बन सकते हैं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, ऐप डेवलपर बन सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग बन सकते हैं, एग्जीक्यूटिव योर टैक्स हेयर। मतलब ये इतना कोर्स अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो जॉब आपके पीछे भागेगा। तो आज देखते हैं आप जो भी पैसा यहाँ पे लगा रहे हैं, एक आपके मन में सवाल उठता होगा हम यहीं से क्यों कोर्स करें। आपके मन में बहुत सारा सवाल उठता होगा, लेकिन आज मान लेते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ट्रेनिंग और जो यहाँ से आपको फैसिलिटी मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिल सकता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ फैसिलिटी मिलेगा, उसके बाद 8 गो बुक मिलेगा। 8 गो बुक में मैं दिखा रहा हूं 8 गो बुक कौन कौन मिलेगा। एक बुक मिल जाएगा ये बिजनेस अकाउंटिंग का बुक मिल जाएगा, एक दूसरा ये आईटी बिजनेस अकाउंटिंग का 2 बुक मिलेगा आपको। उसके बाद ये बिजनेस अकाउंटिंग का एक बुक और मिलेगा आपको, 3 हो गया। मोरल रिसेप्शनिस्टिलिटी ये बुक आपको मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा बुक में अब आपको मिल जाएगा बिजनेस अकाउंटिंग का बुक मिल जाएगा आपको। उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बुक मिल जाएगा आपको, ये भी है बिजनेस अकाउंटिंग का बुक मिल जाएगा आपको। उसके बाद जीएसटी का आपको बुक मिल जाएगा, जीएसटी। उसके बाद ये भी बिजनेस अकाउंटिंग स्मार्ट स्टूडेंट के लिए है, ये भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बुक आपको मिल जाएगा यहां से। और बिजनेस अकाउंटिंग ये 11 बुक मिलेगा। तो 8 बुक आपके लिए क्या है, कंप्यूटर से संबंधित हैं। 2 बुक आपके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बुक और एक बिजनेस कम्युनिकेशन का बुक। उसके बाद ऑडियो विजुअल डीवीडी 6 कैसेट मिल जाएगा। ये कैसेट आपको मिलेगा इस तरह से, आप 2 कैसेट इस तरह से आप मिलेगा। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मिलेगा, ये सब हिंदी मीडियम में डबिंग किया हुआ है। उसके बाद ये दूसरा कैसेट भी आपको मिल जाएगा बिजनेस कम्युनिकेशन का, और 4 कैसेट जो मिलेगा इस तरह से आपको मिलेगा। इसमें तो टोटल पार्ट 1 डीवीडी में ये दिया हुआ है बेसिक, ये हर चीज दिया हुआ है यहाँ पे, कौन कौन हर चीज हिंदी मीडियम में डबिंग किया हुआ है। इस तरह से आपको कैसेट मिल जाएगा। और उसके बाद वो स्मार्ट बैग मिल जाएगा आपको इस तरह सा, ये इस तरह का आपको बैग मिल जाएगा स्मार्ट, एपीएलएल लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे एपीएलएल लिखा हुआ है, इस तरह से आपको बैग मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से मिल जाएगा सेंटर फैसिलिटी, इंडिया का कोई भी सेंटर में पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से मिल जाएगा 1 लाख का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस। उसके बाद लर्न एवं अर्न फैसिलिटी, वेब ऑफिस 10 मेगाबाइट आपको इंटरनेट पे जगह मिल जाएगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ट्रेनिंग आपको यहां से मिल जाएगा। एटीट्यूड डेवलपमेंट का ट्रेनिंग आपको मिल जाएगा। स्किल डेवलपमेंट का क्लास यहां से आपको मिल जाएगा। उसके बाद वीकली इनकम अपॉर्चुनिटी आपको यहां से मिल जाएगा। फैमिली सिक्योरिटी, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, नेशनल टूर, इंटरनेशनल टूर, और ये सिर्फ और सिर्फ 17,499 प्लस 500 रजिस्ट्रेशन चार्ज। अगर मान लेते हैं उसके बाद आप डीजी स्मार्ट 1 कर सकते हैं,
इसका इस कोर्स का फी है 11,499 प्लस 500 रजिस्ट्रेशन चार्ज। डीजी स्मार्ट 2 11,499 प्लस 500 रजिस्ट्रेशन चार्ज। उसके बाद आईटी स्मार्ट प्लस 14,999 प्लस 500 रजिस्ट्रेशन चार्ज। ये जितने भी कोर्स हैं, ये कोर्स आप 3 महीने में यहाँ पे आपको जॉब प्लेसमेंट देती है पीएलएल। ये खासियत है, ये आपको कहीं मार्केट में नहीं मिलेगा। इसलिए ये था मेरा एजुकेशन पार्ट। नेक्स्ट हेल्थ। अब आते हैं हेल्थ के ऊपर। हेल्थ मिशन, जैसे WHO का कहना है कि इंडिया में डायबिटीज से 11,205 आदमी, कैंसर से 16,992 आदमी, हार्ट डिजायर 18,734, किडनी प्रॉब्लम 16,996 एक दिन में मर रहे हैं। तो इसका मेन वजह क्या है? WHO का कहना है कि 2025 तक में कैंसर का मरीज जो होगा वह 2025 में कैंसर का मरीज हर घर में होगा। इसका मेन कारण क्या है कि हम जानते हैं 15 किलोमीटर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे 60 किलोमीटर बीच में O3 है, ओजोन परत, जो कि प्रदूषण के चलते उसमें छिद्र हो गया। तो उसमें जो भी अल्फा बीटा गामा किरण जो भी वहां से निकलेगा तो डायरेक्ट हमारे शरीर पे पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारा शरीर जो बना है वह सेल का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? सेल। तो जैसे मान लेते हैं 3 चीजों से हमारा शरीर बना है। पहला है सेल, टिश्यू, ऑर्गन। तो मान लेते हैं सेल बीमार अगर पड़ता है तो यहाँ पे अगर बीमार पड़ गए हैं तो उसके लिए हमको पेट को भी बीमार करना पड़ता है, हर चीज को बीमार करना पड़ता है। तो आज इस सब को देखते हुए आज हमारे हर जगह क्या है? मॉडर्न लाइफ स्टाइल। आज मान लेते हैं पत्नी के साथ अगर कहीं चले गए, उसको हर चीज खिलाएं, लेकिन गुपचुप अगर नहीं खिलाएं तो क्या होगा? वो सही भी नहीं होगा। हर चीज में वो क्या है, उसके लिए जैसे चाउमीन हुआ, बर्गर हुआ, पिज्जा हुआ, हर चीज वो क्या है? मॉडर्न लाइफ स्टाइल है। तो इस चीज को देखते हुए आज हमारा शरीर जो है ना 6 पोषक तत्वों का बना हुआ है, जैसे प्रोटीन, विटामिन, एसेंशियल फैट, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, ये सब चीज। तो इस सब चीज को देखते हुए तो हमारे लिए एक ऐसा प्रोडक्ट है नोनी। तो नोनी क्या है? ABCD पे काम करती है। A फॉर एक्टिव ऑफ सेल, B फॉर बैलेंस ऑफ डाइट, C फॉर क्लीन ऑफ सिस्टम, D फॉर डिफेंस ऑफ बॉडी और E फॉर इनहेंस एनर्जी। तो यही है नोनी। ये नोनी है। तो इस चीज का जो सर्च किया था ये 2000 ईस्वी में APJ अब्दुल कलाम आजाद ने, जो कि भारत का 14वां राष्ट्रपति था, उन्होंने इस चीज के बारे में इसका सर्च किया था। तो इसमें पाया जो जाता है वो एनर्जी पाया जाता है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, विटामिन C, आयरन, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम। तो आज इतना चीज इसमें है। तो जैसे मान लेते हैं कि हम बता रहे थे प्रोटीन, विटामिन, एसेंशियल फैट, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, ये सब चीज इसमें पाया जाता है। अगर आपके शरीर में कोई भी तरह का बीमारी है, जैसे आप हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, कैंसर है, अगर मान लेते हैं मासिक चक्र से अगर किसी को लिकोरिया हो गया है, किसी को हार्ट है, किसी को ब्लड शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, मतलब इसमें 150 पोषक तत्व पाया जाता है और 29 तरह का अगर बीमारी आपके शरीर में है तो वह सब ठीक करता है ये नोनी। इसलिए इस चीज को देखते हुए उसके बाद देखा जाए कि हेल्थ से अगर कोई इस प्रोजेक्ट में आना चाहता है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके बाद और भी बहुत चीज है, जैसे आंवला जूस है। ये आंवला जूस अगर किसी को गैस का प्रॉब्लम है तो ये भी यहाँ से मिल जाएगा आंवला जूस। उसके बाद ये इसमें भी देखिए क्या क्या पाया जाता है, एनर्जी, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, विटामिन C, विटामिन कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, ये हर चीज इसमें पाया जाता है। अगर गैस का बीमारी, क्योंकि आज देखते हैं हर जगह यूरिया खा खा के लोग क्या
कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और इस चीज को बचने के लिए हम आंवला जूस अगर आप पीते हैं तो आपको गैस का प्रॉब्लम है तो ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से बहुत तरह का चीज है, जैसे आप ये देख सकते हैं एलोवेरा जूस है। आज बहुत तरह का क्रीम यूज करके आज खराब हो रहे हैं, इसके लिए अगर ये एलोवेरा जूस अगर वो पी लेते हैं तो उसका जितना भी क्रीम है एक नंबर होगा। तो आइए आप हेल्थ सेक्टर में अगर कोई भी इस चीज में आना चाहता है तो इसके लिए आपको यहाँ से 5.5 लीटर नोनी मिल जाएगा, 3 मीटर स्विटलैंड का कपड़ा मिल जाएगा, 500 ml आंवला जूस मिल जाएगा। उसके बाद बेबी स्पेस 10 मेगावाइट, 1 लाख का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास यहाँ फ्री कर सकते हैं। उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ट्रेनिंग कर सकते हैं, एटीट्यूड डेवलपमेंट का ट्रेनिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग कर सकते हैं, वीकली इनकम अपॉर्चुनिटी यहाँ कर सकते हैं, फैमिली सिक्योरिटी, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, नेशनल टूर, इंटरनेशनल टूर और 3 जनरेशन इनकम। और ये सिर्फ और सिर्फ 12,299 प्लस 500 रजिस्ट्रेशन चार्ज, मतलब कि 12,800 में आप यहां से आपको ये चीज मिल जाएगा। उसके बाद एक फैमिली पैकेज जो कि बहुत ही अच्छा है, तो उसमें आपको बहुत तरह का चीज मिल जाएगा। जैसे ये आपको 4 लीटर नोनी मिल जाएगा, ये 4 लीटर नोनी मिल जाएगा। उसके बाद मिल जाएगा ये आयल, ये सर में लगाने वाला। उसके बाद आपको मिल जाएगा ये 2 पीस मिल जाएगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा ये 2 पीस। उसके बाद आपको मिल जाएगा एक फेयरनेस क्रीम मिल जाएगा ये। उसके बाद एक लिप बाम स्ट्रॉबेरी का मिल जाएगा 1 पीस ये। उसके बाद आपको मिल जाएगा शाइन डिश बार, ये 8 पीस मिल जाएगा ये शाइन डिश बार। उसके बाद आपको मिल जाएगा धनिया पाउडर 100 ग्राम। उसके बाद आपको मिल जाएगा हल्दी पाउडर 100 ग्राम। उसके बाद आपको मिल जाएगा गरम मसाला। उसके बाद जीरा पाउडर 100 ग्राम मिल जाएगा। उसके बाद लाल मिर्च मिल जाएगा। उसके बाद 2 ठो ये नेचुरल क्रीम, ये टूथपेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये ग्रीन एप्पल शैम्पूल 220 ग्राम का मिल जाएगा 2 पीस। उसके बाद आपको मिल जाएगा ये एंटी डैंड्रफ शैम्पूल, ये 2 ठो मिल जाएगा। उसके बाद ये मिल जाएगा नरिश पीनट, ये दो डब्बा आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको मिल जाएगा ये फेस वॉश, ये आपको 2 ठो मिल जाएगा। उसके बाद ये मिल जाएगा आपको स्क्रब, ये 2 पीस मिल जाएगा। उसके बाद आपको हैंड सैनिटाइजर मिल जाएगा 3 पीस। उसके बाद बताए थे ये एलोवेरा जूस, ये आपको मिल जाएगा 2 पीस। उसके बाद आपको मिल जाएगा ये नेचुरल का तेल जो लेडीज के लिए स्पेशल है, और तो ये बतेबे किए थे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का 2 ठो मिल जाएगा। उसके बाद ये 2 ठो चाय मिल जाएगा आधा किलो 2 ठो का। उसके बाद आपको सर्फ मिल जाएगा ये 2 पैकेट। उसके बाद आपको मिल जाएगा हैंड सैनिटाइजर 2 पीस। उसके बाद यहाँ से आपको मिल जाएगा ये हैंड सैनिटाइजर जेल, ये 3 पैकेट आपको मिल जाएगा। और ये प्रोडक्ट स्मार्ट, और एक है आपके लिए ट्रेवल बैग, इसमें भर के सामान आपको मिल जाएगा टोटल 1 बैग, और इसका कीमत आपको यहाँ पे लग जाएगा 13,999 प्लस 500 रजिस्ट्रेशन चार्ज। ये हो गया। अब तीसरा मिशन जो है आप इसमें भी आपको मिल जाएगा, जैसे 13,999 भी लगाते हैं तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, आपको 10 वेब स्पेस मिल जाएगा 10 मेगावाट, 1 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा, ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास फ्री कर सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ट्रेनिंग इसमें भी कर सकते हैं, एटीट्यूड डेवलपमेंट का ट्रेनिंग इसमें भी कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग इसमें भी कर सकते हैं, वीकली इनकम अपॉर्चुनिटी इसमें भी कर सकते हैं, फैमिली सिक्योरिटी इसमें भी कर सकते हैं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, नेशनल टूर, इंटरनेशनल टूर और 3 जनरेशन इनकम, ये चीज कर सकते हैं। अब आता है एग्रीकल्चर। तीसरा क्या बताया था आपको? एग्रीकल्चर मतलब कृषि। अब है एग्रीकल्चर, खेती,
क्योंकि भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है। और आपको बताए थे, पहला एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, तीसरा एग्रीकल्चर, और लाइफ स्टाइल के बारे में तो बता ही दिए, बहुत तरह का प्रोडक्ट है। लाइफ स्टाइल में अगर किसी को माथा में दर्द हो रहा, अगर ये सेंसर ऑयल है, इसको एक बार माथा में से लगा दीजिए, अगर कोई भी तरह का बीमारी है माथा में तो वो ठीक हो जाएगा 5 मिनट में। ये भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत तरह का चीज आपको यहाँ से मिल जाएगा। साबुन भी मिलेगा बहुत अच्छा, ये साबुन जो कि मार्केट में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो अब आता है एग्रीकल्चर, कृषि। तो ये एग्रोलाइजर 82 है, यही है एग्रोलाइजर 82। ये आधा लीटर का पैकेज भी आता है, 250 ग्राम का भी आता है। आज इसको 3 बार अगर कोई भी फसल में लगा देने के बाद, अगर बगल में जो 20 मन का बीघा होता है तो आपका 25 मन का बीघा जरूर होगा। तो इसमें एग्रोलाइजर 82 का है, इसमें 82 तरह का पोषक तत्व पाया जाता है और इसमें कम लागत पैदावार ज्यादा, ये है एग्रोलाइजर का वादा। इसका 3 काम है। पहला काम क्या है कि अगर आप इसको 3 बार देते हैं, 82 तरह का पोषक तत्व है, यूरिया डाल डाल के खेतों को खराब कर रहे हैं। अगर ये चीज अगर आप खेत में डालते हैं तो इसमें 82 तरह का पोषक तत्व है, यूरिया से बचना है तो इसको डालना, 3 बार डाल दीजिए। दूसरी बात इसका क्या है, आज पटवन कर करके लोग थक जाते हैं। अगर इसको 15 लीटर पानी में 5 ml सिर्फ इसको देना है, और 5 ml देने के बाद 1 दिन पहले, अगर आज पटाना कल ही खेत को छिड़काव कर दीजिए, और उसके बाद अगले दिन उसको पटा दीजिए। बगल में अगर 6 घंटा का बीघा पटेगा या बगल वाले का 8 घंटा का बीघा पट रहा है तो आपका 6 घंटा में हो जाएगा। ये तीसरा काम, आज मान लेते हैं कीटनाशक दवा का छिड़काव कर रहा है, आज कच्चू के पत्ता में कोई भी दवाई नहीं सड़ता है। तीसरा काम है, अगर आप कीटनाशक दवा का छिड़काव कर रहे हैं और बहुत महंगा दवा है और उसको डालने के बाद वो हवा चलने के बाद झड़ जाएगा, तो 15 लीटर पानी में मात्र इसको 5 ml मिलाना है। 5 ml मिला के उसको क्या करना है, छिड़काव कीजिए, वो कभी भी नीचे ही नहीं गिरेगा। दूसरा है यहाँ पे, ये है एग्रोवीरा, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं खेत में। इसका काम क्या है, जड़ को बढ़ाना, इसमें भी पोषक तत्व पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा प्रोडक्ट जो आता है ग्रेनुअल, वो भी यूज कर सकते हैं। तो आज यहाँ से चाहे तो आप स्टूडेंट हैं तो वो हेल्थ के लिए आ सकते हैं, ये स्टूडेंट एजुकेशन के लिए आ सकता है, हेल्थ से आ सकते हैं, किसान है वो एग्रीकल्चर के लिए आ सकता है। उसके बाद लाइफ स्टाइल का तो बहुत सारा प्रोडक्ट है। तो एजुकेशन पार्ट देख लिए, हेल्थ देख लिए, एग्रीकल्चर देख लिए, लाइफ स्टाइल, और 5वां आपको क्या बताए थे, इनकम। इनकम पार्ट 100% ऑपरेशनल है। अब जितना भी पैसा लगाए थे उसके बदले में आपको मिल गया। जैसे मान लेते हैं ग्रेजुएशन करते हैं, आप गए कॉलेज से डिग्री लिए, जितना भी पैसा खर्चा किए उसके बदले में आपको कॉलेज में कुछ मिला क्या, नहीं मिला। आप यहाँ से एजुकेशन के लिए आते हैं, आप जितना भी चीज लगाए उसके बदले में आपको मिल गया। ये है, अगर इनकम करना है तो समय देना होगा। क्या देना होगा, समय। तो समय कौन सा देना है, अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई के साथ आप यहां से इनकम कर सकते हैं। तो आज मान लेते हैं ए से डी तक जाने के लिए 2 ही रास्ता है। पहला रास्ता क्या है, चाहे तो आप जॉब कर सकते हैं या फिर बिजनेस कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं पैसा वाला कौन होता है बिजनेस में। तो पहले जॉब के बारे में जानते हैं। जॉब जो है ये 2 तरह का होता है। एक होता है सरकारी जॉब, जो कि वैकेंसी निकलेगा 10 ठो, 1 लाख फॉर्म गिरता। दूसरा प्राइवेट, नहीं, यही 2 रास्ता है जॉब के लिए, चाहे तो आप सरकारी जॉब कर सकते हैं या फिर प्राइवेट। दूसरा रास्ता है बिजनेस। आज देखा जाए कि 85% लोग जॉब करते हैं, 15% लोग बिजनेस करते हैं। तो जॉब का फुल फॉर्म क्या होता है, जस्ट ओबे द बॉस। आज मान लेते हैं डीएम है, तो वो भी। इस चीज को देखने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं। जैसे मान लेते हैं आईएससी को मैथ से किया है, उसके बाद आईएससी बायोलॉजी ये होता है ना, उसके बाद आईकॉम, आईए,
उसके बाद यहाँ पे नॉन मैट्रिक होता है। एक कहावत है, आए गधा बीए बैल सबसे अच्छा मैट्रिक फेल। आज मान लेते हैं आईएससी किया हुआ ये इंजीनियर बनेगा, ये किसके नीचे काम करेगा? ये सीए के नीचे, आईएससी कॉमर्स के नीचे, इसके नीचे काम करेगा वो। आज मान लेते हैं कोई आईएससी बायोलॉजी करके डॉक्टर बनता है, सीएस, ये किसके नीचे काम करेगा? ये आईए करने के बाद कोई भी डीएम बनता है, आईएएस, ये डीएम है, ये डीएम के नीचे काम कर रहा है। और ये डीएम किसके नीचे काम कर रहा है? नेता। नेता के लिए कोई डिग्री ये नहीं है। आज मान लेते हैं कि एक इंजीनियर बनने में कम से कम 16 से 15 लाख खर्चा होता है, कम से कम एक स्टूडेंट का लगभग 30 से 35 साल उम्र बीत जाता है, तब जाके इंजीनियर बनता है, और पढ़ने में बहुत तेज है। और वो किसके नीचे काम करता है? एक डीएम के नीचे। और डीएम किसके नीचे काम कर रहा है? नेता के नीचे। तो नेता ही बढ़िया है, जब उसको चाहेगा वो कर सकता है। तो इस चीज को देखते हुए क्या है कि ये लोग जॉब जस्ट ओबे द बॉस। अब दूसरा आता है, उसके बाद भी आज मान लेता है एक इक्वेशन चलता है, आय बराबर समय गुना दर। अगर आप 15,000 रुपया कमा रहे हैं, 30 दिन आपको समय देना पड़ेगा, 500 के रेट से 8 घंटा। आज माँ बाप क्या कहता है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्यों पढ़ो? आज के युग में जितना बड़ा डिग्री उतना बड़ा नौकर। लेकिन अभी क्या हो गया है कि जितना बड़ा डिग्री उतना बड़ा बेरोजगार। आज बिहार की बात अगर करेंगे तो 3,50,00,000 बेरोजगार हैं, और वही 99.99 आज जॉब एक ऑर्केस्ट्रा है। जिस तरह से ऑर्केस्ट्रा में भीड़ लगता है, उसी तरह जॉब में भी लगता है। आप देख लीजिए, अभी रिसेंटली इधर क्या हुआ था? अभी हड़ताल हुआ था, लोग ट्रेन को बंद कर रहा था 26 जनवरी के दिन। आज जॉब। तो इसके लिए क्या है कहने का मतलब, अभी क्या हो गया, जितना बड़ा डिग्री उतना बड़ा बेरोजगार। बेरोजगारों का कमी नहीं है। आज एक ठो का वैकेंसी निकलता है, पहले भी इसके ऊपर हम प्रकाश डाले हैं। तो ये डिफेक्टिव, डिसेप्टिव और डेंजर। रिसेंटली इधर मेरी एक साली का सहेली था जो कि बिहार पुलिस में ट्रेनिंग पीरियड में उसकी मौत हो गया। अब बताइए, इसलिए कहता है कि पेन का गारंटी है, लेकिन ये शरीर का गारंटी नहीं, किस टाइम में चला जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये डेंजर है। तो ये जॉब के बारे में। अब आता है बिजनेस। और बिजनेस और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से तुलना करते हैं तो देखते हैं आज इसमें क्या आप लगाए थे, जितना लगाए थे उसके बदले में आपको मिल गया। अगर आप इस बिजनेस से तुलना करते हैं, आप देखते हैं आज मान लेते हैं बिजनेसमैन, उसको कैपिटल लगाना पड़ता है 5-10 लाख जो भी होता है उस तरह से। यहाँ क्या लगाए, जितना लगाए उसके बदले में आपको मिल गया। एजुकेशन का प्रोडक्ट ले लिए, कंप्यूटर सीख लिए। उसके बाद क्या आता है? स्पेस, जगह चाहिए। 1 लाख जरूर पगड़ी देना पड़ेगा दुकानदार को। यहाँ कौन सा पगड़ी लगा भाई? रेंट 5,000 से 10,000। यहाँ क्या देना पड़ा आपको? कुछ नहीं, ये भी नील है। रिस्क, इसमें क्या है? 100%। 5 लाख का पूंजी लगाए, अगर आग लग गया तो क्या होगा? खत्म। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जितना भी लगाया था उसके बदले में आपको मिल गया। मार्केट क्या है इसका? लोकल है। इसका क्या है? ग्लोबल, इंडिया का कहीं भी काम कर सकते हैं। नॉलेज, इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। आज मान लेते हैं तो आपके दुकान पे कोई गया है, अगर उसको गुस्से में बात कीजिएगा दोबारा आपके दुकान पे नहीं आएगा वो। तो यहाँ क्या है? सिस्टम है। उसके बाद क्या है? स्टाफ। यहाँ पे सैलरी देना पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है? टीम। यहाँ पे समय आपको देना पड़ेगा 10 से 12 घंटा, लेकिन यहाँ क्या है? 6 से 8 घंटा समय, वो भी पर वीक। अगर मोदी भी चाहेगा तो इस प्रोजेक्ट को कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? कंपटीशन वेरी हाई। यहाँ पे क्या है? कोऑपरेशन। जब तक आप जीतिएगा नहीं तो हम जीत नहीं सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइम, टेंशन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे क्या टेंशन है? आज मान लेता है 16,000 में मोबाइल खरीद लेता है, तो आपको 12,800 से लेकर आप 18,000 को भी पैकेज बीच में लेके आप यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद इनकम यहाँ से 10 से 20,000 होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ऐसा है कि 1.5 लाख पर वीक इनकम भी करने वाला है।
1.5 लाख पर वीक। आज मान लेता है कि एक मंजन में चल रहा है, वो भी एक मोटरसाइकिल लेता है, मोटरसाइकिल कम से कम 1,10,000 में होता होगा, मंजन में पूंजी लगाता होगा, उसके बाद घूमते रहता है, उसको पूछिएगा तो बताएगा भैया कहाँ 300-400 रोज का मैच। अगर वो मंजन बेचना छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, रोड पे आ जाएगा। लेकिन आप अगर एक टाइम कंपाउंडिंग साइंस, टाइम कंपाउंडिंग साइंस ये क्या चीज है। आज मान लेते हैं धीरू भाई अंबानी, तो धीरू भाई अंबानी क्या था, पेट्रोल पंप का मालिक था। जब वो पेट्रोल भर रहा था तो उसके मन में ये सवाल आया कि हम इस काम को कितना दिन करेंगे। आज कमा रहे हैं तो इनकम आ रहा है, नहीं कमाएंगे तो इनकम कैसे आएगा। तो वो कंपनी जो कि पेट्रोल भरने वाला था उसका मालिक को पूछा कि भैया आप ये बता दीजिए कि ये इसका जो मालिक कौन है, मैं उसका मालिक बनना चाहता हूं। तो उसका जो है पेट्रोल पंप का जो मालिक था उन्होंने उसको एक थप्पड़ घींच के दिया, और घींच देने के बाद उसी टाइम में वो छोड़ दिया। और छोड़ देने के बाद उन्होंने सोचा और वो बन गया। आज धीरू भाई अंबानी इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उसका बेटा मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी रोड पे नहीं आया। आज टाइम कंपाउंडिंग देखिए क्या है। आज मान लेते हैं कि मुकेश अंबानी के नीचे कम से कम 50,000 वर्कर काम करते होंगे, कम से कम ज्यादा करता होगा। अगर ये भी 8 घंटा अगर देता है तो अनिल अंबानी का कितना काम हो गया, 8 पंचे 40 और 4 जीरो इसमें, 1 2 3 4, मतलब कि 40 लाख। इतना घंटा काम वो कर रहे हैं। अगर एक 8-8 घंटा ये काम कर रहा है, कितना घंटा, ये आज मर भी जाएगा। आज धीरू भाई अंबानी मर भी गया, उसका परिवार रोड पे आया क्या, नहीं आया। तो अब आपके मन में, और ये जितना भी वर्कर होगा वो कोई MCA किया हुआ होगा, BSc किया हुआ होगा, बहुत दिमाग वाला आदमी होगा, तब जाके उसके नीचे काम कर रहा है। आज बता सकते हैं कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का कितना डिग्री हो। आज सचिन तेंदुलकर की बात अगर करते हैं तो सिर्फ ये क्रिकेट ही खेलता था, आज वो महान है। उसके बाद आज देखा जाए तो ये टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम, कि टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम से कैसे आज हमको करना क्या है। अब आपके मन में सवाल उठता होगा करना क्या है, सलाह देने का काम करना है। जैसे मान लेते आप ISC में पढ़े होंगे, पढ़े थे ना, तो कोई तो बताया होगा, हाँ जवाब दीजिए, हाँ पढ़े थे ना। आज मान लेते हैं कोई भी गए पढ़ने के लिए जाइए, मान लेते हैं इरशाद आलम बेचारा नहीं है, उसके यहाँ पढ़ने गया, या फिर मान लेते हैं कि खान सर के यहाँ या कहीं पे गए, आप गए वहां पे पढ़े, लेकिन आपको कोई बेनिफिट हुआ, ये सलाह आप डेली देते हैं। किसी को मान लेते हैं मोटरसाइकिल लेना था, आप उसको सलाह दे दिया हीरो का मोटरसाइकिल ले लो। आज मान लेते हैं लक्ष्य का प्रचार कौन कर रहा है, अनुष्का शर्मा और विराट कोहली। आज देखा जाए वो क्रिकेट से 8 करोड़ कमाते हैं, लेकिन प्रचार से 21 करोड़। आज वो क्रिकेट बढ़िया से खेलते हैं क्या, नहीं खेलते हैं। दूसरी बात अगर करेंगे अजय देवगन, अजय देवगन किसका प्रचार कर रहा है, बीमल का, दाने दाने में केसर का स्वाद, लेकिन क्या होता है, दाने दाने में कैंसर होता है। वो झूठ बोल के पैसा कमा रहा है। आज कोलगेट का प्रचार कौन कर रहा है, करीना कपूर। आज वो कोलगेट यूज करती होगी क्या, नहीं करती होगी। आज अमिताभ बच्चन, सिने स्टार अमिताभ बच्चन, ठंडा ठंडा कूल कूल, वो उस चीज का प्रचार कर रहे हैं, लाखों रुपया कमा रहे हैं। लेकिन वही सलाह अगर आप यहां पे देते हैं तो आप भी यहां से करोड़पति बन सकते हैं, सिर्फ सलाह देना है। तो आज देखा जाए इनकम 2 तरह का होता है, एक होता है एक्टिव इनकम, दूसरा क्या होता है, पैसिव इनकम। जैसे आप लोग पढ़े होंगे इंटर में, एक्टिव इनकम और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जैसे राम आम खाता है, राम के द्वारा आम खाया जाता है, ये पैसिव इनकम हुआ।
तो एक्टिव इनकम में कौन आता है? ये आय बराबर समय गुना दर, ये एक्टिव इनकम में आता है। आज नेता है, मान लेते हैं वो कोई जीत गया, आज मुखिया की बात है, इलेक्शन हुआ, आज 50 लाख 60 लाख जिला परिषद 8 लाख 10 लाख खर्चा किया। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कोई भी आदमी ज्यादा से ज्यादा एक ही जीतता है, चाहे ये मुखिया एक पंचायत में एक ठो जीतता है, एक प्रखंड में जिला परिषद एक ठो जीतता है, लेकिन उसके पीछे बहुत लोग भागे। एक वार्ड कमिश्नर लमसम 50,000 रुपया खर्चा करता है, लेकिन आप यहां जो भी दिए हैं उसके बदला में आपको मिल गया। कोई भी चीज से आप यहां आते हैं। तो आज देखा जाए ये नेता जितना है वो क्या करना है, आज खा खा के मोटा गया, आज किसी का हाथ मिलाने जाता है उसका पेटे मिल जाता है, इतना जनता को चूस लिया है। तो आज एक्टिव इनकम में नेता आ गया, मतलब कुआं खोदोगे तो मिलेगा। आज मान लेता है जितना किसान है वो फसल लगाएगा फिर, लेकिन आम का वृक्ष जो आता है यहाँ पे वो क्या है? पैसिव इनकम में। आज जो जितने भी प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? आम का वृक्ष लगा है, 12,800 लेके जा सकते हैं, या कोई भी पैकेज लेके आप यहां से एडमिशन कर सकते हैं, वो आम का वृक्ष एक बार लगा दिए, ठीक ना। तो आम का वृक्ष जो लगाए, आज मान लेते हैं ऐसे कौन काम करवा रहे हैं, जैसे एयरटेल हुआ, इसके बाद अमेजन हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, ये सब की अरबों रुपया पूंजी लगा के क्या कर रहे हैं? वो पैसिव इनकम ले रहे हैं। घर में बैठा है, वहां वर्कर काम कर रहा है, घर में फोन से बात कर रहा है, उसको इनकम आ रहा है। लेकिन आप बताइए, आप एक जितना लगाए उसके बदले में यहां पे भी आप बन सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? तो ये पैसिव इनकम क्या है? जैसे मान लेते हैं कि टाइम कंपाउंडिंग, दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक ऐसा टाइम कंपाउंडिंग साइंस की स्थापना किया जो कि एक करोड़पति भी करोड़पति बन सकता है। दुनिया रिस्क लेने से चलती है, रिस्क के चक्कर में नहीं। दुनिया जब जो रिस्क लिया है, आज देख लो एडिसन, वो जो है ना, उसके बारे में दुनिया हंसता था। 999 बार उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, लेकिन नहीं हुआ, उसके ऊपर दुनिया उसको पागल घोषित कर दिया। आज दशरथ मंझी की बात करेंगे, वो भी उसको भी पागल घोषित कर दिया, लेकिन उसका सोच था कि हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आज देखा जाए, एक महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था? तोड़ो नहीं जोड़ो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? संबंध बढ़ा रहे हैं। आज मान लेते हैं तुम्हारे कोचिंग में कोई भी स्टूडेंट आता है पढ़ने के लिए, तो उससे संबंध बनता है गुरु शिष्य का, नहीं? आज संबंध हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब, आज जिस काम को, इसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो किनारे अपने आप बदल जाएंगे। तो कहने का मतलब, जिस काम को अमेरिका 50% लोग कर रहे हैं, जापान 40% कर रहे हैं, रूस वो भी 40% कर रहे हैं, चीन 35% लोग कर रहे हैं, ये जापान, जो कि इसके ऊपर ये अमेरिका द्वारा एटम बम गिराया था 6 अगस्त 1945, और 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945। ये 3 जनरेशन इसका बच्चा जो भी लेता था अपंग लेता था। लेकिन आज क्या है? उगता हुआ सूरज है। सही बात है ना? yes, तो ये, लेकिन भारत में जो है ना, भारत एक विकासशील देश इसलिए है कि क्योंकि यहाँ पे 1% लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे 99.99% लोगों को क्या चाहिए? नौकर बनना है। आज किसी भी, आज मोदी भी पूछता है या कोई भी पूछता है, मोदी क्या कर रहा है? स्वरोजगार कीजिए, स्वरोजगार कीजिए। आज मान लेते हैं आपको वहां बैठा दिया जाए, क्या आप जॉब दे सकते हैं सबको? क्या नहीं दे सकते हैं। आज बिहार की बात करेंगे, 3,50,00,000 लोग बेरोजगार हैं, कहां से देगा?
आज सरकार कह रहा है हम 2 और हमारे 2, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, हम 2 और हमारे एक क्रिकेट प्लेयर। कहां से सबको जॉब मिलेगा? आज वही चीज है, वही हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, क्या होगा? आज जितने भी विकसित देश हैं, वो चाहे अमेरिका रहे, जापान रहे, चाइना रहे, आज चाइना जो है यहीं पे मार्केट करके वो आज भारत को ही क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। तो ये भारत में मात्र 1% लोग इस डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं। लेकिन आज मैं जिस इनकम के बारे में बताने जा रहा हूं वो एक्टिव नहीं बल्कि पैसिव इनकम है। नहीं? तो अगर मान लेते हैं आप पार्ट टाइम दीजिएगा, ठीक ना, पार्ट टाइम दीजिएगा आपको यहां से फुल टाइम मिलेगा, फुल टाइम दीजिएगा तो लाइफ टाइम मिलेगा, लाइफ टाइम समय दीजिएगा 3 जनरेशन मिलेगा। नौकरी में क्या है, मात्र 60 साल। तो कहने का मतलब आपको डिसीजन खुद का लेना है, क्योंकि जन्म दूसरों ने दिया, पहला स्नान भी दूसरों ने किया, हर चीज में आज तक कोई डिसीजन ही नहीं लिया, शादी भी दूसरे के मर्जी से। पढ़ाई पढ़ना था हमको साइंस, बाप बोला ये आर्ट्स पढ़ो। आज तक कभी अपने मर्जी से पापा से पूछेंगे? आज मान लेते जो गलत काम किया था पापा से पूछे थे क्या? जब दारू कभी पिए थे या गर्लफ्रेंड से बात किए थे, कभी पूछे थे पापा को, पापा और लड़की छे रपटैयाम, पूछे थे? नहीं पूछे थे। आज ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए गए थे तो पूछे थे पापा से, पापा के यहाँ ऑर्केस्ट्रा देखेला वहां लड़की एलो जी डांस कर लो। तो ये आज तक जिंदगी में जो बढ़िया काम है वो उसके लिए डिसीजन नहीं लेते हैं, लेकिन गलत काम करते हैं तो खुद अपने मर्जी से करते हैं। बढ़िया काम करने के लिए आपको पापा से परमिशन लेना पड़ता है। तो आज मान लेते हैं जैसे यहाँ पे एडमिशन आप लेते हैं, ठीक ना, जैसे आप एडमिशन लेते हैं तो इसके लिए कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे कोई भी गुड डिसीजन लेते हैं, नहीं सर हमको करना है गुड डिसीजन, आप ले लिए। चाहे तो स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट हैं, यहाँ पे पढ़ने के लिए आप आ रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे एडमिशन लिए आपके लिए यहाँ पे 2 हैंड देगा, एक लेफ्ट एक राइट। आप जैसे मान लेते हैं यहाँ पे संतानंद हो गए, ठीक। अब इस चीज को बढ़िया से समझिए, हम 2 और हमारे 2, ईच वन टीच टू। अगर साक्षर है तो 2 लोगों को साक्षर करें। आपके अगल बगल में बहुत हैं जिसको कंप्यूटर का सीखने का जरूरी है, जैसे हेल्थ में किसी को डायबिटीज है, कोई तरह का बीमारी है, इस तरह से। तो इस चीज को देखते हुए तो सबसे पहले हम देखा जाए यहाँ पे जैसे गुड डिसीजन लेते हैं, ये गुड डिसीजन लेने के बाद आप कोई भी प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं, जैसे हेल्थ से आ सकते हैं, कंप्यूटर सीखने के लिए आ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आप गुड डिसीजन लिए आपका लेफ्ट और राइट, ईच वन टीच टू। अगर आप साक्षर है 2 लोगों को साक्षर करने हैं, उसके बाद इसका भी तो वही कर्तव्य है। लेकिन आपके मन में सवाल होता है ये तो तोड़ने जोड़ने वाला है, लेकिन ऐसा कोई काम बता दीजिए जो कि तोड़ने जोड़ने वाला नहीं है। आज जो भी आप शर्ट पहने हैं ना वो कंपनी का पहने हैं, लेकिन लोगों को कंपनी से डर लगता है ना, ये तो नेटवर्किंग है। आज उस काम को कर रहे हैं। आज मान लेते हैं हम जन्म जो लिए, मेरा पापा कहाँ का, मेरी माँ कहाँ का, उसको मिला दिया, वो भी क्या है, वो भी तो नेटवर्किंग है। तो देखा जाए आज जैसे मान लेते हैं ये 2 आए, इसके नीचे और एक एडमिशन हुआ, 3 के लिए आपको कितना देता है, 1600। आप जो भी जिस चीज के लिए आए थे उसके लिए आपको क्या दे दिया, 3 के लिए 1600। फिर जैसे फिर 3 के लिए 1600, फिर 3 के लिए कितना होगा 1600। इस तरह से 9 पे क्या होता है, एक स्टेप, 9 के लिए 4800। अब जानते थे कितने लोगों को, 2 ठो, फिर और 9 जैसे आएगा फिर 4800। इस तरह से आपको एक रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा, 1:2, 2:1, 4:5, 5:4, 6:3, 3:6। उसके बाद इस तरह से आपको रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा, एक साइड 5 एक साइड
4 इसके लिए। अगर मान लेते हैं इस काम को 2 लोगों को कहने में कितना समय लगेगा संतान? 2 लोगों को कहने में कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है, आपको किसी को समझाना नहीं है, कितना समय लगेगा बता सकते हो? एक ये लेते हैं 1 महीना, 1 महीना में जैसे मान लेते हैं संचयी बारंबारता पढ़ा था, वही संचयी बारंबारता दूसरे महीने में 2 इस तरह से, ये 12 हो गया, ठीक। तो मान लेते हैं कि पहले महीना में मात्र 2 लोगों का एडमिशन हुआ। कितने लोगों का हुआ? 2 लोग। तो संचयी बारंबारता पढ़ा होगा, टोटल कितना हो गया? 2 हो गया। 4 6 ये 8 हो जाएगा, 8 यहाँ पे 14, ये 16 हो गया, 30 जोड़ेंगे 32 62 64 कितना हो जाएगा? 125 ही मानते हैं। अब 125 इसको होगा 250, यहाँ 250 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा? 500, ये 500 होगा, ये कितना होगा? 1000, ये 1000 होगा, ये कितना होगा? 2000 होगा, ये 2000 होगा, ये कितना हो जाएगा? 4000, ये 4000 होगा, ये कितना हो जाएगा? 8000। तो आप जानते थे कितने लोगों का? 2 लोग। और एक स्टूडेंट पे कितना मिलता है? 8000 का टीम आपका हो गया, 8 गुना 500 कितना हो गया? 8 पंचे 40 लाख। विश्वास होता है? होता है। अब किस लिए आए थे? कंप्यूटर सीखने के लिए आए थे। कितना हो गया इनकम? 40 लाख। और निगेटिव पकड़ते हैं, क्योंकि अभी निगेटिव जिस माहौल में रहते हो और निगेटिव पकड़ते हैं। एक महीना में नहीं, 1 साल में अगर 2 लोग होता है, कितना 12 महीना में कितना हो जाएगा? फिर भी कितना 12 साल का इनकम कितना हो गया? 40 लाख। फिर भी 1 साल का इनकम कितना हो गया? इससे भी निगेटिव जाएगा क्या? मरने के बाद भी 4 आदमी उसका कंधा देता है, 2 लोगों को फिर वो करना है। समझ में आ रहा है? तो उसके बाद ये भी नहीं, और भी इसके लिए है बोनस इनकम। तो बोनस इनकम जो यहाँ पे मिलता है, ठीक ना, ये अलग है। जैसे यहाँ पे 18 वो ये है बोनस, एक पोस्ट होता है यहाँ पे 18 तरह का पोस्ट मिलता है। पहला जो है ना वो सुपर स्मार्ट, क्या है? सुपर स्मार्ट, ठीक ना। दूसरा सिल्वर हो गया, तीसरा गोल्ड, चौथा प्लेटिनम, उसके बाद 5वां पर्ल, और इस तरह से रूबी है। तो आज मान लेते हैं तुम्हारे नीचे जैसे 72 का टीम होता है, तुमको मिल जाएगा 36,000, ठीक। कितना मिलेगा? 36,000 प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 15,000 बोनस, ठीक। दूसरा क्या है? सिल्वर। सिल्वर के लिए 144 का टीम जैसे तुम्हारा होता है, यहाँ पे मिल जाएगा तुमको 72,000, ये मिलेगा 25,000 और बोनस मिल जाएगा। जैसे गोल्ड जाते हो, गोल्ड में 288 का टीम होता है, 1,44,000 80,000 बोनस। उसके बाद गोल्ड पे तुम विदेश टूर जा सकते हो, नेशनल टूर भी कर सकते हो। उसके बाद पर्ल है, वो इस तरह से बढ़ते जाएगा। जैसे गोल्ड में भी बताए थे 288 का 1,44,000 प्लस 80,000 बोनस। इस तरह से जैसे धीरे 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 क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो अब यहां पे गलती नहीं करना है। क्या नहीं गलती करना है? प्री मेच्योर डिस्कशन। यहां से गए, तुमको लगा 1 घंटा 1.5 घंटा समझने में, किसी को बताना नहीं है, तुमको किसी को समझाना नहीं, क्योंकि 1 घंटे का स्टूडेंट कभी टीचर नहीं हो सकता है। फिटिंग फिस्टिंग, फॉलो द काका बाबू। मान लेते हैं जो जॉब करता है उससे पूछोगे भैया जॉब में कितना क्या करना पड़ता है, तो वो बताएगा जॉब के लिए क्या करना पड़ता है, कहाँ कहाँ उसको
कभी लुधियाना, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी कलकत्ता, ये सब जाना पड़ा, तब जाके उसको जॉब मिला। मान लगता है कि रोड छाप लोगों को बोलेगा जॉब में क्या होता है, वो क्या बताएगा। दूसरा नंबर, फॉलो द काका बाबू, आज चाय के दुकान में बहुत ज्यादा मिलेगा वो। उसके बाद डिपेंड ऑन डिसीजन। तो मैं यहां क्यों आया? मैंने देखा कि 1983 का क्रिकेट टीम का प्लेयर कपिल देव इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अरुणिमा सिन्हा जो कि एक पैर नहीं था लेकिन एवरेस्ट चोटी पर चढ़ गया, 8848 मीटर एवरेस्ट चोटी पे चढ़ गया वो। मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारा, जैसे एमसीए क्या हुआ राजू कुमार सिंह, मैंने देखा यहाँ पे जो कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था सुजय राय, वो महान सब हस्ती आया। और मैं आज जो बोल रहा हूं ड्यू टू इसी प्रोजेक्ट। आज मैं 2005 में इस प्रोजेक्ट में आया था, लेकिन आने के बाद मैं उस टाइम में पायनियर ई-बीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से था, लेकिन 2006 में पायनियर ई-बीज प्राइवेट लिमिटेड से ब्रांड नेम स्मार्ट वैल्यू था, लेकिन 2005 से 2006 में ये हो गया स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड। तो कहने का मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 30% सरकार का योगदान होता है, 2 लोग भी खोल सकता है इसको। लेकिन लिमिटेड कंपनी में 70% के सरकार का शेयर होता है और 30% किसी को देता है, जैसे स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को दिया है। तो 2016 में मोदी के द्वारा कानून बनाया गया डायरेक्ट सेलिंग। आज नेटवर्क और मार्केटिंग का कोर्स चल रहा है बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी सब में, लेकिन क्या है, बीए एमए करने से कुछ नहीं होगा, वही वाला हाल हो जाएगा, आएगा रहा बीए बेल सबसे अच्छा मैट्रिक पर। तो मैं धीरे धीरे यहां से इस चीज को छोड़ दिया था, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में हर चीज जब बंद हो गया, 10 साल 12 साल से मैं पढ़ा रहा था लेकिन कुछ नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ आने के बाद आज जिस टाइम में 2005 में इसमें एडमिशन लिए थे, मेरा 45 का टीम था और आज मेरा लमसम 25,000 का टीम है। अगर कोई अंडू झंडू बम कंपनी रहता कब का भाग गया रहता, लेकिन आज मैं जो चीज बोल रहा हूं तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया इस प्रोजेक्ट को। तो अंतिम में मैं यही कहना चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट हैं इसमें आइए, अगर हेल्थ से आना चाहता है या किसी भी चीज से आना चाहता है तो आइए। मैं अंतिम में यही कहना चाहता हूं, आप डिसीजन लीजिए। अंतिम में कहते हैं जिसे निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करते हैं, जिसे निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करते हैं, मैं बातें अपनी औकात से ज्यादा नहीं करते हैं। जिसे निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करते हैं, मैं बातें अपनी औकात से ज्यादा नहीं करते हैं। भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान छू लेने की, भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं करते हैं। और अगर विशेष जानकारी चाहिए, आप इस YouTube पे देख रहे हैं तो आप मेरा मोबाइल नंबर लिख सकते हैं 99 34 00 49 48, मतलब 99 34 00 49 48, ये नहीं है, 99 34 00 49 48। और अंतिम में और कहना चाहूंगा कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिलों को पार करते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिलों को पार करते हैं। एक बार जीतने का हौसला रखिए, रास्ते भी आपका इंतजार करते हैं। तो सबसे देखा जाए, ये सबसे यहाँ पे प्लस पॉइंट जो है वो एजुकेशन है, जो कि कभी बंद नहीं होगा। दूसरा हेल्थ हर आदमी को जरूरी पड़ेगा। तीसरा एग्रीकल्चर खेती वो हर आदमी को पड़ेगा। चौथा यहाँ पे लाइफ स्टाइल है, तो लाइफ स्टाइल का यहाँ पे 300 प्लस प्रोडक्ट है। उसके बाद परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम 3 जनरेशन। अगर आप इसमें आना चाहते हैं, और अंतिम में मैं एक शायरी के माध्यम से इस चीज को खत्म करना चाहता हूं। कहते हैं कि जिधर देखो इसके बीमार बैठे हैं, जिधर देखो इसके बीमार बैठे हैं, लाखों मर गए करोड़ों तैयार बैठे हैं। जिधर देखो इसके बीमार बैठे हैं, लाखों मर गए करोड़ों तैयार बैठे हैं। सभी स्टूडेंट बर्बाद होते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में, और कहते हैं कि सरकार की वजह से
बेरोजगार बैठे हैं। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इस प्रोजेक्ट को यहीं संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।